नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर उदय शाहरपुरी एसकेएम टीम की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं आज के टॉपिक में नोइंग अननोन। सो प्लीज़ मैसेज करके बताइए आज के टॉपिक के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। ओके, सो मैं आपसे तब तक स्लाइड शेयर करता हूं आज का। ओके, नोइंग अननोन। ये एक बहुत फेमस अच्छा कोट है, आई थिंक आज के सेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट सम क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड, लेट सम आंसर्स remain unquestioned. Don't let your faith based on any proofs. Don't find logic in every single thing. Just love and let it be incomplete. तो ये एक सारांश है, एक समरी है, जिस थे आज के सत्र का, आज के सेशन का। हम सब अपनी अपनी साधना में, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, अपने ध्यान में, या फिर ये कह सकते हैं कि जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश रहे हैं, राइट? कभी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन अटेम्प्ट करते हैं ये देखने के लिए कि पास्ट लाइफ में हमने क्या ऐसी गलतियां की या क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से इस लाइफ में हम कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। बहुत टाइम, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, और जैसे दीपा जी ने अभी टेक्स्ट किया, अ कंटिन्यूस सर्च ऑफ अननोन लाइफ। तो हम सबके अंदर एक सर्च है, एक जिज्ञासा है, एक इच्छा है जानने की, और उस जानने में बहुत सारे सवालों के हम उत्तर खोजते रहते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेडिटेशंस, अलग अलग जगहों पर भी जाते हैं उत्तर तलाशने के लिए। आई थिंक हम सब का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने का कारण, मेडिटेटिव होने का कारण एक जिज्ञासा ही है। कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई प्रश्न हमारे भीतर जरूर उठा कि वाई मी, या फिर हु एम आई, या व्हाट इज माय पर्पस। और उसी के उत्तर किसी ना किसी रूप में, किसी स्वरूप में हम तलाश रहे हैं, चाहे भगवान के रूप में, चाहे ध्यान के रूप में, चाहे ऊर्जा के रूप में, चाहे कर्म को समझकर, स्पिरिचुअल लॉज को समझकर, किसी ना किसी फॉर्म में हम सब कोई ना कोई उत्तर तलाश रहे हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी कॉन्शियस अनकॉन्शियस एक एक्सपेक्टेशन है, एक डिज़ायर है कि हमको इन सवालों का उत्तर मिले, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का कोई रीज़न मिले, कोई इंडिकेशन मिले कि ये क्यों है और कैसे सॉल्व हो सकती है। लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस का जो कि कम्प्लीटली इलॉजिकल है, उनका कोई कॉज मिले। आई थिंक ये सब ने एक्सपीरियंस किया होगा किसी ना किसी लेवल पे, कि हम पूछते हैं कि भाई ये जो हमारे जीवन में हो रहा है, ये मतलब हो रहा है, मुझे मालूम भी है, पर इसका कोई लॉजिक नहीं है। या फिर पर्टिकुलरली लाइफ के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को लेकर के हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जिसके साथ हम अच्छा कर रहे हैं वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, जिसके साथ हम डेडिकेटेड होकर के काम करते हैं वो हमें चीट कर देता है। कभी कभी पॉजिटिवली भी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड वेल्थ हमको मिलती है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हमको मिलती है, फ्रेंडशिप्स मिलती हैं। तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों, हमने तो ऐसा कुछ पॉजिटिव भी नहीं किया। और एक सोचने का तरीका है कि हम इसको सोचते जाएं। एक तरीका ये है कि जो हम सब लॉजिकल लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप में से भी बहुत लोग करते होंगे, कि हमेशा उसके पीछे का वाई हाउ तलाशने की कोशिश करते हैं। और एक सोचने का तरीका वो है जो आज सर ने हमसे शेयर किया कि
हमें आंसर नहीं मिल पा रहा, हमने बहुत प्रयास किया, हमने ध्यान किया, हमने सेल्फ रियलाइजेशन के अलग अलग प्रोसेसेस किए, हमने साधना की, हमने शायद रिट्रीट्स अटेंड किए, हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अटेम्प्ट किए, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन अटेम्प्ट किए, बट हमको हमारे भीतर उठे सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा, या जो हमारे जीवन में हो रहा है कितना भी उसमें लॉजिक लगाइए उसके लॉजिक का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं मिल पाता। शायद अगर हम कर्मा थ्योरी के हिसाब से भी उसे एनालाइज करें तो भी उसका कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो आज के टॉपिक बस इसी सवालों को लेकर के है, उन अननोन सवालों को लेकर के जो हमें परेशान करते रहते हैं, वो जिज्ञासा जो हमारे भीतर कहीं ना कहीं हमें लॉजिक से बांधे रखती है। और एक और बहुत अमेजिंग कोट है, सम थिंग्स विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री एट दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल है, जो हमारी चेतना का लेवल है, उसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ के बाहर है अभी तक। क्या हमें कभी भी इनके उत्तर नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है, किसी ना किसी स्टेज पे हमको इनका जवाब जरूर मिलेगा, बट शायद अभी हम तैयार नहीं हैं, शायद अभी वो समय नहीं है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा, या मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल मैं खुद हूँ, और मैं हमेशा सर को पोक करता रहता हूँ कि सर मुझे अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा, मैं पास्ट लाइफ में कुछ देख नहीं पा रहा, मुझे प्रॉब्लम का पॉजिटिव फैक्टर नहीं पता चल पा रहा। तो सर हमेशा ये कहते हैं कि शायद अभी आपके मास्टर्स तैयार नहीं है, या आपकी कॉन्शियसनेस उतनी हाई नहीं है, इस तरह से आपने अभी उतनी साधना नहीं की है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस समय नहीं आया होता, किसी चीज़ का वक्त नहीं आया होता। तो शायद इसीलिए टॉपिक सर ने मुझे दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सवाल मैं ही करता रहता हूँ, तो इसीलिए मुझे टॉपिक मिला और आपसे सब शेयर करने का मौका मिला कि शायद जो किसी लेवल पे कुछ चीज़ों के जवाब ना मिलना ही बेहतर है, सारी मिस्ट्री सॉल्व ना हो जाए एक साथ। आई थिंक तभी लाइफ में एक फन रहता है, एक एडवेंचर रहता है, कुछ इंटरेस्ट बना रहता है, एक क्यूरोसिटी रहती है। और जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं, सर ने ये उदाहरण दिया और ये उदाहरण मुझे बहुत अमेजिंग लगा, कि जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं तो हर जब हम स्पेशली कोई सस्पेंस थ्रिलर पढ़ रहे होते हैं, है ना, या आप में से किसी ने कोई सस्पेंस थ्रिलर्स देखे होंगे, बहुत पहले मुझे याद है एक ब्योमकेश बख्शी करके आता था, आई डोंट नो, और भी काफ़ी सारे नए सीरियल्स आते हैं। तो जैसे जैसे हम एक एक पन्ना पढ़ते हैं हमें लगता है अच्छा हम ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, या हमें लगता है कि अच्छा हमें पता है इसमें स्टोरी क्या है, या हमें लगता है कि हमें पता है इसमें किलर कौन है ना। बट जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं तो पता चलता है स्टोरी जो है वो चेंज होती जाती है। बहुत सारे ट्विस्ट्स आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं स्टोरी में, कहानी में, और अल्टीमेटली जब हम एंड पे पहुंचते हैं तो कुछ का कुछ निकलता है, ऐसा कुछ जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, कभी इमेजिन ही नहीं किया था। और शायद लाइफ में भी ऐसे ही है, यूनिवर्सल प्लान, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, कि बहुत सारी नोन चीज़ें अननोन हो जाती हैं, बहुत सारे मित्र हमारे बिछड़ जाते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हमारे बिछड़ जाते हैं जीवन में, जिनके साथ हमने बहुत टाइम लगाया, वो हमारे लिए जो नोन थे वो अननोन हो जाते हैं। लड़कियां जहाँ पे जन्म लेती हैं वो घर उन छोड़ देती हैं, अननोन हो जाता है उनके लिए, दूसरे घर में चली जाती हैं। बॉयज़ भी पैदा होते हैं किसी घर में, कहीं पढ़ाई करते हैं, फिर उन्हें जॉब के लिए कहीं और ही जाना पड़ता है, दूसरा शहर, दूसरा देश, सब पुराना अननोन और करके फिर एक नया डिस्कवरी, एक नया नोन करने के लिए। तो जीवन का आई थिंक समरी ही यही है, बस नोन से अननोन और अननोन से फिर नोन तक का ट्रैवल। और इसी प्रोसेस को आज हम अपने ध्यान में करने वाले हैं, अपने प्रैक्टिकल सेशन में करने वाले हैं। एक चीज़ और समझने की इम्पोर्टेंट ये है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में हम हमेशा से एक
एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर लेकर के चलते हैं। बहुत सारे सेशन सर ने मुझे इस तरह के दिए भी हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो स्पेशली मुझे तो इस तरह के सेशन बहुत ही ज़्यादा देते हैं। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या है कि हमने बोला कि रिलीजन में एक फेथ का कॉन्सेप्ट है, एक ब्लाइंड फेथ के साथ हम चलते हैं और उसको हम रिलीजन कह देते हैं, जहां हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, हम कभी सवाल नहीं उठाते, हम कभी क्यों नहीं पूछते, वाई नहीं पूछते। और स्पिरिचुअलिटी में हम सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, अपने अंदर जाकर के सवालों का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आज इस सत्र के माध्यम से सर ने यही एक मैसेज भेजा है हम सब पार्टिसिपेंट्स के लिए कि जिस तरह रिलीजियस प्रोसेस में भी एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है, उस तरह से स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी एक ट्रस्ट की जरूरत है। वो ट्रस्ट ये कि कभी ना कभी सही समय पर हमको हमारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा, कभी ना कभी हमको सारा अननोन नोन हो जाएगा, कभी ना कभी जो भी हमारे लिए आज जिस भी इल्यूजन्स में हम फंसे हुए हैं, या जिसको हम बोलते हैं माया में हम फंसे हुए हैं, हम किसी ना किसी दिन डेफिनेटली इस सबसे बाहर निकल पाएंगे। तो आज की डेट में शायद बस हमें चलते जाना है, हमें अपना अभ्यास करते जाना है, हमें अपनी साधना करते जाना है, इस ट्रस्ट के साथ कि डेफिनेटली कभी ना कभी उजाला होगा और कभी ना कभी प्रकाश हमें भी इल्यूमिनेट करेगा, कभी ना कभी हमको भी इनलाइटमेंट मिलेगा। तो इस प्रोसेस में आई थिंक एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ते जाना है, और यही आज का मैसेज है, यही जर्नी है नोन से अननोन की, या नोइंग द अननोन की। और आज ध्यान में हम यही करेंगे कि जो जो चीज़ें, जो जो सवाल हमारे मन में, हमारे अंदर अभी भी अधूरे रह गए हैं, जिनका हमको जवाब नहीं मिला, या जिनका जवाब हम अभी भी खोज रहे हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो हम ऐसा लगता है हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स हैं ऐसे जिन्होंने क्या कहते हैं प्रैक्टिस छोड़ दी, और अक्सर कारण ये रहा कि या तो उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, और या फिर जो जवाब मिला वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और इसी कारण से, क्योंकि यूनिवर्स शायद जानता है कि अभी आप पूरे सत्य को स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए भी शायद तैयार नहीं है, इसलिए वो उसको अननोन ही रखता है। तो आज हम ये एक इंटेंशन डालेंगे कि जो चीज़ें अननोन है हमारी लाइफ में, जिनका हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, जिनका हमको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा, जिनके पीछे हमें कोई लॉजिक नहीं मिल पा रहा, कि वो इंसान मेरे साथ इतना खराब क्यों है, या मैं उस इंसान के लिए अपना बेस्ट करता हूँ या करती हूँ, बट वो इंसान तभी भी मेरे साथ खराब ही क्यों करता है। बहुओं को और सासों को अक्सर इस तरह के सवाल होते हैं। और अलग अलग फील्ड्स में, हर इंसान की लाइफ में इस तरह के सवाल हैं, जिनका उसकी लाइफ में इंस्टेंसेस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जो कहीं से कहीं तक भी लॉजिक से डिफाइन नहीं किए जा सकते, समझे नहीं जा सकते। तो बस उन चीज़ों को समझने के लिए ये समझना है कि हमें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यही अपने ध्यान में करेंगे, यही अपने प्रैक्टिकल में करेंगे आज। सो आई होप ये प्रैक्टिकल सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा हम सबके लिए, और लाइट से, अपनी मास्टर्स की ब्लेसिंग से उस डाउट को डिसॉल्व करेंगे जिसकी वजह से शायद हम कहीं अटक रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो आई होप वी विल हैव अ एंजॉयबल सेशन। आप सब लोग अगर तैयार हैं तो प्लीज़ एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लें, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। और आप सब लोग जानते हैं कि ऋषिकेश रिट्रीट अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 9 तारीख से ऋषिकेश रिट्रीट स्टार्ट है, 9 से 13 को ऋषिकेश में हो रही है, और लास्ट लेग ऑफ द बुकिंग्स ऑन है। शायद कुछ ही सीटें बची हैं, तो प्लीज़ मेहुल सर, सौम्या मैम या किसी भी एसकेएम टीम मेंबर को कांटेक्ट करके अपना स्पेस बुक करा लीजिए, क्योंकि ऋषिकेश रिट्रीट बहुत पैक्ड होती है, और इस बार वो योगा फेस्टिवल की डेट्स के साथ है, तो जगह बढ़ नहीं पा रही है, एडिशनल रूम्स नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण से अगर आपने बुकिंग नहीं कराई है तो प्लीज़ डू इट टुडे इटसेल्फ। मैंने भी अपनी कल ही बुकिंग कराई है, सो इसलिए
आपको ये बताना चाहता हूँ। और फिर अब नाउ लेट अस डाइव इनटू द मेडिटेशन। ओके, अंजू जी बोल रहे हैं माय वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या बाकी लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है? एक बार मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करता हूँ। ओके, सरिता जी सिंग क्लियर। ओके, थैंक यू सरिता जी। माते का मैसेज आ गया है, तो अब डेफिनेटली हमारा सेशन अमेजिंग होने वाला है। सो प्लीज एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पर ध्यान धीरे से ले जाते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी बॉडी को स्कैन करना है। कहीं भी अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसे डी स्ट्रेस हो जाने दीजिए, रिलैक्स हो जाने दीजिए, काम हो जाने दीजिए, शांत हो जाने दीजिए। बस खुद को इस सत्र की अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए और भी ज़्यादा गहराई में जाने की इजाज़त देनी है, परमिशन देनी है। आपको सिर्फ अपने आप को अलाउ करना है। शरीर और भी ज़्यादा रिलैक्स होता हुआ, विचार समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, मन शांत होता हुआ, धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने श्वास पर, अपनी ब्रीदिंग पर, अपनी सांसों पर लेकर जाइए। सांसों को देखिए गहरी हैं या फिर और भी गहरी होती जा रही है। हमेशा की तरह उनके टेम्परेचर को देखिए। अंदर जाती श्वास, बाहर आती श्वास, उनके तापमान में जो अंतर है उसको ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे अपने श्वास पर फोकस करते हुए ध्यान को अपने अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर लेकर जाइए। और अपने हार्ट को, अपने अनाहत चक्र को विस्तृत होता, एक्सपैंड होता महसूस कीजिए। देखिए कैसे आपका अनाहत चक्र और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है।
और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता हुआ। शायद अपनी मन की आंखों में अपनी विस्तृत एक्सपैंडेड हार्ट को आप एक बढ़ती हुई गेंद के रूप में भी देख सकते हैं, जिसमें रोशनी, प्रकाश, प्रेम और सारे सिंबल्स उस बॉल को और भी ज्यादा एक्सपैंड होने में मदद कर रहे हैं। इस दिल की गहराई से, इस अनाहत चक्र की गहराई से अपने गुरु, भगवान, मास्टर, ईश्वर, इष्ट सबका आवाहन करेंगे। उस अल्टीमेट सोर्स का आवाहन करेंगे, जो ऊर्जा का स्रोत है, चेतना का स्रोत है, प्रेम का, करुणा का स्रोत है। उस ऊर्जा को आप जिस भी स्वरूप में पहचानते हो, उस स्वरूप को अपनी मन की आंखों में देखिए और आपके भगवान से, मास्टर से आती हुई ऊर्जा को अपने हायर सेल्फ, अपने उच्चतम स्वरूप तक आता देखिए। और वहां से और नीचे आपके शरीर के भीतर, आपके सहस्रार चक्र, आग्नेय चक्र, विशुद्धि चक्र को भेदती हुई ये ऊर्जा आपके अनाहत चक्र तक आ रही है। आपके अनाहत चक्र को और भी एक्सपैंड करती हुई सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे। नॉन हीलर्स दिव्य ऊर्जा को, वाइट लाइट को विजुअलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे ये सारे दिव्य सिंबल्स, गुरुओं से आता हुआ प्रेम, उनका आशीर्वाद आपके अनाहत चक्र को और भी एक्सपैंड करता जा रहा है। शायद उस प्रेम को अपने भीतर बहता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। Completely surrendering to the divine symbols, to the divine light, to the divine consciousness. और इस स्थिति में धीरे धीरे अपने ध्यान को उन प्रश्नों की तरफ लेकर जाइए जिनके उत्तर आप तलाश रहे हैं। शायद वो अध्यात्म को लेकर
प्रकृति को लेकर, ऊर्जा को लेकर कोई प्रश्न हो, या फिर अपने जीवन में हुई किसी घटना को लेकर, किसी इंसिडेंट को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। शायद अपनी किसी परिस्थिति को लेकर, सर्कमस्टेंस को लेकर कोई प्रश्न हो। जो भी प्रश्न हैं उनमें से पहले एक प्रश्न को चुन लीजिए और उस पर फोकस करिए। वो क्या प्रश्न है जिसका उत्तर आप तलाश रहे हैं? वो क्या घटना थी जो आपके साथ घटित हुई? वो क्या परिस्थिति थी? क्या कर्म था? जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपने भोगा, जिससे आप गुजरे, उसके पीछे शायद अनेकों सवाल आपके मन के भीतर हों। क्या वो मेरा कर्म था? क्या वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था? क्या मुझे इससे कुछ सीखना है? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? सारे ऐसे प्रश्न जिनका आप बहुत समय से उत्तर ढूंढ रहे हैं, उनमें से एक ये प्रश्न इस समय आपके सामने खड़ा है। अनआंसर्ड, वैसे का वैसे। अब इस प्रश्न पर, इस सवाल पर ही सिंबल्स डालेंगे, इसको हील करेंगे। जो भी फॉर्म आपको उचित लगे अपने मन की आंखों में, उस फॉर्म में उस प्रश्न को देखिए। शायद आप अपनी मन की आंखों में उस प्रश्न को किसी किताब में या दीवार पर लिखा देख सकें। शायद आप उस सर्कमस्टांस को, उस घटना को अपने मन में रिप्ले होता हुआ देख सकें। और उससे कनेक्टेड सारे सवालों को, जिनका जवाब हमें नहीं मिल पाया, उस जिज्ञासा को, उस अनआंसर्ड स्थिति में जो एंजाइटी, जो बेताबी महसूस होती है, उसको हील करेंगे। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करते हुए, और बाकी लोग दिव्य प्रकाश से इस फीलिंग को, इस वॉइड को, इस एब्सेंस ऑफ आंसर्स को हील करते हुए।
इस विश्वास के साथ कि इसके पीछे जो भी आंसर्स हैं वो कभी ना कभी हमको डेफिनेटली मिलने वाली है। शायद इस समय हमारी चेतना उस लेवल तक नहीं पहुंची, शायद इस समय हमारी नॉलेज इतनी वास्ट नहीं है, या शायद ये सही समय ही नहीं है उस सच का उजागर होने का। बस उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हुए, सफ़ेद रोशनी, सफ़ेद प्रकाश के साथ, दिव्य सिंबल्स के साथ, अपने भीतर की जिज्ञासा को हील करते हुए, उस अनआंसर्ड क्वेश्चन को हील करते हुए, सारे सिंबल्स का, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करते हुए। सिंबल्स के प्रवाह को जारी रखिए। नोन और अननोन सबको हील करते जाना है। उस सिचुएशन, उस सर्कमस्टेंस, उस परिस्थिति में, उन लोगों से, अपने आप से, उस समय से, सबसे क्षमा याचना करेंगे उन सब चीजों के लिए जो मैंने की, जो मुझे नोन है, और उन सब चीजों के लिए भी जो मुझे नोन नहीं है, नोइंगली और अननोइंगली, in this lifetime or in the past, if I have done anything to hurt you, I am really, really sorry. उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उस प्रश्न से क्षमा याचना करेंगे। I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. क्षमा याचना के बाद एक बार फिर सारे सिंबल्स का प्रयोग करके अपनी सारी एनर्जेटिक कॉर्ड्स उस व्यक्ति, उस प्रश्न, परिस्थिति से काटते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान को अब किसी दूसरे प्रश्न की ओर लेकर जाइए। वो अगली चीज, वो अगला प्रश्न, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति जो हमको इसलिए परेशान करती है कि वो उसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसका आंसर हमको नहीं मिल पा रहा, उसका लॉजिक हमको समझ नहीं आ रहा, शायद वो व्यक्ति ही हमको समझ नहीं आता, अपना कर्म समझ नहीं आता।
अपना लेसन भी समझ नहीं आता। उस व्यक्ति को, परिस्थिति को, सिचुएशन को, उसने प्रश्न को, सबको हील करेंगे। सारे सिंबल्स का प्रयोग करिए, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करिए। सारे सिंबल्स का प्रयोग करके हील करते जाइए उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को। और मेरे साथ साथ अपने मन में उसके साथ क्षमा याचना करेंगे। For all things known and unknown, I seek forgiveness from you. उन सब चीज़ों के लिए जो मुझे ज्ञात है और वो भी जो मुझे अज्ञात है, अननोन है, सबके लिए मैं तुमसे क्षमा याचना करती हूँ, करता हूँ। उस व्यक्ति से, उस समस्या से, उस प्रश्न से, उस जिज्ञासा से भी अपनी क्षमा याचना करिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। इस रियलाइजेशन के साथ कि अभी सभी सही समय नहीं है, अभी हमारी चेतना उस स्तर तक नहीं पहुंची, अभी हमारे गुरु मास्टर्स तैयार नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और अब एक लास्ट टाइम, अंतिम बार अपने ध्यान को उस ऐसी तीसरी प्रॉब्लम, तीसरे सवाल, सिचुएशन, व्यक्ति पर लेकर जाइए जिसके आप आंसर्स, उत्तर तलाश रहे हैं। उस व्यक्ति को देखिए, उस सिचुएशन को, परिस्थिति को देखिए और उसको सिंबल्स का प्रयोग करके, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके हील करते जाइए।
और अब उस सिचुएशन से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, सवाल से, प्रश्न से क्षमा याचना करेंगे। सारी नोन, सारी अननोन, सब चीज़ों के लिए, जाने अनजाने में। अगर मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हें पीड़ा दी हो, कुछ भी ऐसा किया हो जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो, ठेस पहुंची हो, तो उन सब के लिए मैं तुमसे क्षमा याचना करती हूँ, करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। और आप अपने भीतर उस जिज्ञासा को, उस फीलिंग को, उस थॉट प्रोसेस को, उस लॉजिक को एड्रेस करिए, उससे बात करिए, जिसे हर सवाल के जवाब चाहिए होते हैं। That part of your mind which is always looking for logic and answers behind every circumstance, every situation. अपने भीतर के उस पार्ट से बात करेंगे और आज उसे समझाएंगे कि अगर हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो भी ठीक है। शायद हमारी चेतना उस स्तर पे नहीं है, शायद हमारे गुरु, भगवान, हमारे कनेक्टेड सोल्स अभी तैयार नहीं है, और शायद अभी सही समय नहीं है। हम इस प्रश्न को बिना उत्तर के ही, अनआंसर्ड ही स्वीकार कर रहे हैं। हम इस परिस्थिति को एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं, इस व्यक्ति को एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं। और आज के बाद जब भी ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई दुविधा हमारे मन में आएगी तो हम हमेशा उसे एक्सेप्ट करके, वाइट लाइट से डिसॉल्व करके, अपने ट्रस्ट को बरकरार रखते हुए, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी साधना को बढ़ाते हुए आगे चलते जाएंगे। एक लीप ऑफ फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ कि किसी न किसी दिन हमें हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। किसी न किसी दिन सब कुछ समझ आ जाएगा। तब तक के लिए हम हमेशा अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। हम अपने आप को ज़्यादा क्वेश्चन, दूसरे को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, और ऐसे ही अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। इस संकल्प के साथ, इस इंटेंशन के साथ धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपने अनाहत चक्र या हार्ट सेंटर पर लाइए, और अपने दिल की गहराई से अपने गुरु, मास्टर, भगवान, ईश्वर, इष्ट, उस अल्टीमेट सोर्स का, उस ऊर्जा के स्रोत का, उस प्रकाश का धन्यवाद कीजिए।
अपने साथ आज के सत्र में जुड़े हुए अपने सारे को पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कीजिए। हमारे मास्टर डॉक्टर उदित शाह का धन्यवाद कीजिए, जिनकी गाइडेंस में हम ये सारे सेशंस करते हैं। और अपने आप का, अपनी आत्मा का धन्यवाद कीजिए इस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पाथ को चुनने के लिए। धीरे धीरे ध्यान को वापस शरीर में लाते हुए हाथों पैरों की उंगलियों को चलाइए। जब भी आपको लगे आप रेडी हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। सो वेलकम बैक। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया। ओके, थैंक यू। सो डॉक्टर उदित शाह और पूरी SKM टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।